हे एवरीवन, आज आपकी दोस्त कंचन आपके लिए लेकर आई है 25 अमेजिंग फ्रेजेस। ये अमेजिंग क्यों है? क्योंकि ये आपके स्पोकन इंग्लिश को एनहांस करने वाले हैं। आज से आपकी स्पोकन इंग्लिश और इम्प्रेसिव लगने वाली है। जब आप फ्रेजेस का यूज़ करते हैं तो सामने वाले आपकी बात को सुनना चाहते हैं। जी हाँ, जब आप फ्रेजेस का यूज़ करके बोलते हैं तो इतनी इम्प्रेसिव आपकी लैंग्वेज लगती है कि सामने वाले को कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है और इंटरेस्टिंग लगती है आपकी बात। तो कम्युनिकेशन में, किसी भी कॉन्वर्सेशन में ये जो फ्रेजेस हैं ये कमाल का काम करते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर आप मुझसे कहते हैं कि कंचन एक काम कर दो मेरा, तो मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा ज़रूरी काम करने को है। तो इसे मैं एक फ्रेज़ की मदद से बोलूँगी। मैं बोलूँगी आई कैन डू इट राइट नाउ बिकॉज आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। अब इसमें फिश का जिक्र कहाँ से आया, ये आपके मन में आ रहा होगा। तो ये जो फ्रेज है वो है हैव बिगर फिश टू फ्राई। इसका मतलब है हैव मोर इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। मतलब जो भी काम आप बोल रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी काम है मेरे पास करने को, इसके लिए आप इस फ्रेज़ का यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे इंप्रेसिव लगती है ना लैंग्वेज। तो गाइस, इसी तरीके से आज आप 25 फ्रेजेस सीख रहे हैं। आपको वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहना चाहिए ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, आप अच्छी इंग्लिश बोल सकें। तो गाइस चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। लेट्स गेट गोइंग। तो हमारा अगला फ्रेज क्या है? टू ऐड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब होता है आग में घी डालना। ये तो आप अक्सर यूज करते हैं, तब इंग्लिश में करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, इफ रोहन इज एंग्री डोंट से एनीथिंग। अगर रोहन गुस्सा है तो कुछ भी मत बोलो। यू विल जस्ट बी एडिंग फ्यूल टू द फायर। तुम आग में घी डाल रहे होगे, मतलब कि वो और भड़केगा ही, कुछ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा कुछ मत बोलो। सो यू विल जस्ट बी एडिंग फ्यूल टू द फायर। इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो तो सेंटेंस फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा, बट जो फ्रेज है उसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट है गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। इसका मतलब होता है किसी से कोई बात शेयर करके मन हल्का करना। कई बार होता है कि आपके मन में बहुत बोझ सा फील होता है, ऐसे लगता है किसी से बता दूं तो मन हल्का हो जाएगा। तो ऐसे में आप इस फ्रेज का यूज़ करते हैं जब आप किसी से बता देते हैं। तो ही फेल्ट हैप्पी व्हेन ही गॉट इट ऑफ हिज चेस्ट। ठीक है, जब उसने बात शेयर कर दी तो उसका मन हल्का हो गया, उसने अच्छा महसूस किया। ही फेल्ट रिलीव्ड। ठीक है, उसने मतलब कि ऐसे फील किया कि अब राहत है। ठीक है, अगला है इट टेक्स टू टू टैंगो। मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये आपने सुनी रखा होगा और इसका मतलब भी आप जानते हैं कि अगर कहीं झगड़ा हो जाए तो गलती दोनों की होती है। देखो भाई, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो ऐसे में आप बोलेंगे इट टेक्स टू टू टैंगो। ऑलराइट, इट इज़ नॉट ऑल हिज फॉल्ट। सारी गलती उसकी नहीं है। इट्स हर्स एज वेल, उसकी भी है। इट टेक्स टू टू टैंगो। ठीक है, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगला है टू मिस द बोट। मतलब अवसर गंवा देना। आई वॉन्टेड टू बाई द मूवी टिकट्स बट आई मिस्ड द बोट। मैं मूवी टिकट्स खरीदना चाहता था लेकिन मैंने मौका गंवा दिया। मतलब मुझसे चूक हो गई, मैं नहीं ले पाया। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, आपका एक लाइक मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता है, और अगर आप शेयर करते हैं तो आप जिसके साथ शेयर करते हैं उससे मोटिवेशन मिलता है, वो सीखता है और आगे बढ़ता है और आपको थैंक्स भी बोलता रहता है मन ही मन। तो शेयर जरूर कीजिएगा। द नेक्स्ट वन इज एवरीथिंग बट द किचन सिंक। इसका मतलब है वो सारी चीजें जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चीजें। देखिए, आप इसे यूज कहाँ कर सकते हैं। सपोज कि कोई कहीं जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे के लिए, और पैकिंग ऐसे कि जैसे कि 2 दिन के लिए जा रहा हो, मतलब बहुत सारी चीजें रख लें, तब आप इसे यूज कीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज गोइंग अवे फॉर ओनली अ फ्यू डेज। वो केवल कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा था, बट ही पैक्ड एवरीथिंग बट द किचन सिंक। लेकिन उसने बहुत सारी चीजें पैक कर ली, जरूरत से ज्यादा, कहीं ज्यादा। अगला है टू सेल समबडी आउट। मतलब किसी को धोखा देना। कैन आई ट्रस्ट यू विद दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ इस इंफॉर्मेशन को लेके, और विल यू सेल मी आउट, या फिर तुम मुझे धोखा दे दोगे। गाइस, ये सभी जो फ्रेजेस हैं आपके सामने, इन पर एटलीस्ट एक सेंटेंसेस बना के आपको कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए, जहाँ मैं चेक कर लूँगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। या फिर आप अपनी किसी डायरी या नोटबुक में भी लिख सकते हैं, बट प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिएगा। देखिए, अगला क्या है? ओवर माई डेड बॉडी। इसका मतलब है नहीं। जैसे आप किसी चीज़ को बोलते हो नहीं, ठीक है, तो मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली अगर आप नो बोल रहे हो कि पॉसिबल ही नहीं है, मैं तुम्हें करने ही नहीं दूंगा, तो अक्सर आप ऐसा भी तो बोलते हैं, ऐसा करने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मतलब कि मेरे जीते जी तो ऐसा मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिख रखा है कि समझिए जब आप ये बोल रहे हैं दैट मीन्स कि नो।
आई विल नॉट अलाउ, इन नो वे, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, यू विल यूज़ माई आई पैड ओवर माई डेड बॉडी। ठीक है, मतलब मेरे मरने के बाद तुम मेरे आईपैड को यूज़ कर सकते हो। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कोई बहुत गुस्सा हो तभी बोले, मजाक मजाक में भी ऐसे फ्रेजेस, ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं। अगला है टू बी ऑन वंस लास्ट लेग्स। इसका मतलब है मरने की कगार पर होना। तो किसी के पास बहुत कम समय बचा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। शी हैज़ बीन सिक फॉर अ वाइल, वो बीमार है कुछ टाइम से। इट लुक्स लाइक शी इज़ ऑन हर लास्ट लेग्स, ऐसा लगता है कि अब वो नहीं बचेंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर देर किस बात की, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें, मेरी सारी वीडियोस देख पाएं। फिर है एज फ्रेश एज अ डेजी, मतलब जोश और ऊर्जा से भरपूर। आफ्टर गेटिंग सम रेस्ट आई वॉज एज फ्रेश एज अ डेजी, मतलब थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं बहुत ही जोश और ऊर्जा से भरी हुई महसूस कर रही थी, मतलब बहुत ही हेल्थी महसूस कर रही थी। तो याद रखिएगा कि ज़्यादातर इसका यूज़ तभी होता है जबकि आप थोड़ा रेस्ट ले लें और फिर से आपके अंदर एनर्जी आ जाए। अगला है द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब अगला निर्णय आपके हाथ में है। अभी तक मान लीजिए कोई चीज़ मैं संभाल रही थी, लेकिन मैं बोलूँ कि आपसे ये जिम्मेदारी आपकी है, तो उसके लिए मैं आपसे बोलूँगी द बॉल इज़ इन योर कोर्ट नाउ। All right, the ball is in your court to take your game to the next level. ठीक है, तो आपका जो गेम है उसे अगले लेवल पर ले जाने के लिए अब निर्णय आपके हाथ में। जो भी फैसला होगा, जो निर्णय होगा, जो भी चीज़ें करनी है वो सब आपको करनी है। फिर है आई कैंट स्टैंड इट, मतलब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आई की जगह तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, माई टीचर कैन स्टैंड इट व्हेन द स्टूडेंट्स आर लेट, मेरी टीचर से बर्दाश्त नहीं होता जब बच्चे देर से आते हैं। फिर है टेक अ चिल पिल, मतलब शांत हो जाओ, टेक अ चिल पिल। राहुल स्टॉप शाउटिंग, राहुल चीखना बंद करो, टेक अ चिल पिल, शांत हो जाओ। नेक्स्ट, इन ओवर योर हेड, ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होना जिससे डील करना आपके लिए बहुत कठिन हो, मतलब कि आप उसमें लग तो गए हैं लेकिन आपको ये फील हो रहा है कि ये मेरे बस से बाहर है, मैं ये सब कुछ नहीं हैंडल कर सकता। तो देखिए एग्जांपल, आई एम इन ओवर माई हेड विद ऑल द बर्थडे अरेंजमेंट्स। ठीक है, जो बर्थडे के अरेंजमेंट्स हैं ये मेरे बस के बाहर हैं। ठीक है, अगला है सी आई टू आई, मतलब सहमत होना। एडी एंड आई ऑलवेज सी आई टू आई, एडी और मैं हमेशा सहमत होते हैं। नेक्स्ट, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इसका मतलब दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर से लगता है कि कितनी अच्छी लाइफ है उसकी, बट आपको क्या पता कि उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स भी तो हैं। तो ये चीज़ अक्सर होता है कि हमें लगता है कि मुझे ये करना चाहिए क्योंकि देखो वो लोग कितने खुश हैं या उनके पास कितना पैसा है, बट उसके पीछे का हार्ड वर्क वो करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, राइट। तो ऐसे में आप इस तरीके का फ्रेज यूज़ करते हैं। पीपल ऑलवेज अस्यूम दैट द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लोगों को लगता है कि जो दूसरे किसी के साथ हो रहा है वो सब अच्छा ही अच्छा है, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। दूर के ढोल सुहावने। नेक्स्ट, टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, अपनी क्षमता से बड़ा टास्क ले लेना। आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि मैंने जो टास्क ले लिया ये तो मेरी क्षमता से बाहर है, ऐसे में यूज़ करें आप। आई थिंक आई बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू व्हेन आई डिसाइडेड टू क्लीन द होल हाउस बाय माई सेल्फ, मतलब डिसाइड कर लिया कि पूरा घर मैं साफ़ करूँगी, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने तो अपनी क्षमता से बड़ा टास्क ले लिया। अगला है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार, बहुत ही रेयर। शी कम्स अराउंड वंस इन अ ब्लू मून, वो कभी कभार आती है। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखें। और गाइज, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो मेरा ऐप है इंग्लिश कनेक्शन नाम से प्ले स्टोर पर, वहाँ से उसे इंस्टॉल करें और वहाँ मेरे कोर्सेज से जल्दी इंग्लिश बोलना सीखें। द नेक्स्ट वन इज़ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बहुत बहुत खुश होना, दुनिया से ऊपर फील करना, राइट। आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन आई टॉप्ड द एग्जाम्स, जब मैंने एग्जाम्स में टॉप
टॉप किया, सो उस समय मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश थी, और हर कोई होता है। अगला है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब बहुत महंगा होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो तो आप इसे यूज़ करें। आई लव टू बाई अ फेरारी, मैं फेरारी खरीदना पसंद करूँगी, बट दे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, लेकिन वे बहुत महंगे होते हैं। नेक्स्ट, अ रे ऑफ सनशाइन, मतलब खुशियाँ लाने वाला या खुशियाँ लाने वाली, ये व्यक्ति के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने एनिमल यूज़ किया है तो इसके लिए भी। माई किटन इज़ माई लिटिल रे ऑफ सनशाइन, मेरी जो किटन है वो खुशियाँ लाने वाली है। द नेक्स्ट वन इज सिट ऑन द फेंस, मतलब ना इधर के पक्ष में ना उधर के पक्ष में। अब देखिए, मान लीजिए आपके दो फ्रेंड्स हैं और दोनों के बीच बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप किसका साथ देंगे? इसका देंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, उसका देंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, इसलिए बेटर है यू सिट ऑन द फेंस। रोहन यूजुअली सिट्स ऑन द फेंस वाइल हिज फ्रेंड्स आर्ग्यू, रोहन के जब फ्रेंड्स आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं, तो आमतौर पर रोहन किसी का पक्ष नहीं लेता। अगला है ग्लैड टू बी ऑफ असिस्टेंस, मतलब मदद करके खुशी हुई। तो देखिए एक एग्जाम्पल, ग्लैड टू बी ऑफ असिस्टेंस टू यू एडी, एडी मुझे आपकी मदद करके खुशी हुई। आई एम श्योर आपको ये सभी फ्रेजेस बहुत पसंद आए होंगे, एंड आई एम श्योर कि आपसे आप इन्हें यूज़ भी करने वाले हैं। गाइस, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।